अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नमो नमो नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 5 दिन से लाइन में लग रहे हैं। 5 दिन से आते हैं, लौट जाते हैं, ये कह देते हैं है ही नहीं गैस। ये लोग भैया ब्लैक करते हैं गैस और हम लोगों को भगा देते हैं, कहते हैं कि पहला 45 दिन बाद आओ। बताओ हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। हम 5 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। 4 बज जाता है, डेली सिलेंडर नहीं मिलता है, चला जाता हूँ घर। तो घर में चूल्हा नहीं जुट रहा होगा? चूल्हा जुट नहीं रहा है। चूल्हा कैसे परिवार चल रहा होगा? बाल बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप काम करते होंगे, तो फिर कैसे ड्यूटी जाते होंगे? क्या होता होगा? अब इसको तो सरकार को देखना चाहिए भैया। देखिए नंबर लगा हुआ है। कितना पे भी लग रहा है? कितना लोग होगा? अभी 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। हो सकता है गैस खत्म भी हो जाता है। तेल आएगा भाई, सब लोग बोलो भारत माता की भाई। आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? ये हालात हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की, जिसका जो लीडर है वो अपने आप को विश्व गुरु कहता है। उसके चमचे चमांटे ये कहते हैं कि इसका सीना 56 इंच का है। ये एक फ़ोन कॉल करता है तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। यानी इसकी हाँ में दुनिया की हाँ है और इसकी ना में दुनिया की ना है। मैं बात कर रहा हूँ विश्व गुरु जनाब श्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि ये हाल कर बैठे हैं अपने लोगों का। 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन सिलेंडर्स की, और कहते भिखारी किसे हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई थी आज से चंद साल पहले, जिसमें लोग आटे की लाइनों में लगे हुए थे और वो आटा जो हुकूमत मुफ्त दे रही थी उस पर इन्होंने हमारा इतना मजाक बनाया कि अभी तक हमें भिखारी कहते हैं कि तुम भीख पर पलते हो, तुम्हारी कौम पूरी भीख पर पलती है। और इनके हालात खुद देखिए, कोरोना में हालात देखिए, ऑक्सीजन के लिए ये लाइनों में लगे रहे, आटे के लिए ये लाइनों में लगे रहते हैं। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ पाकिस्तान की आबादी के कई गुना ज़्यादा लोग सिर्फ हुकूमत के 5-5 किलो राशन पर पलते हैं भारत में, और ये हमें कहते हैं भिखारी लोग। और ये तो चलो एक बात हो गई भिखारी लोग। आज से चंद दिन पहले ये जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं ना, जो आपस में भी एक दूसरे की दुश्मन होती हैं कि एक आगे ना बढ़ जाए, दूसरा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसमें मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, ताकि क्योंकि ये हिंदू जो कट्टर लोग हैं ये उनकी तरफ आए, उन्हें चंदा वगैरह दें। उन्होंने इकट्ठे होकर एक तंजीम बनाने की कोशिश की और उसमें ये ऐलान किया कि वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, पेट्रोल भरवाना है या पंचर लगवाना है, वो सब का सब सिर्फ हिंदुओं से करोगे। जाहिल के बच्चों, ये जो गैस आ रही है तुम्हारी, ये तो मुसलमानों के मुल्क से आ रही है। ये जो पेट्रोल के लिए तुम लाइनें बना बना कर खड़े हो, आगे मैं आपको वीडियोस मजीद बताऊंगा, आप देखिएगा कि ये क्या हालात बन चुके हैं भारत में। एक दूसरे को बाकायदा मारते पीटते नजर आ रहे हैं पेट्रोल के लिए, गैस के लिए। तो जो तुम्हारी सबसे बड़ी पैदावार है गोबर, जिसे तुम खाते भी हो, तो उसे जलाकर फिर तुम पकाओ अपने खाने, उससे ही अपनी गाड़ियों में ठूंसो। और मोदी जी ने आज से चंद रोज पहले एक सजेशन भी दी है, तो ये अंधभक्तों को वो तो कबूल कर देनी चाहिए कि नाले में या गट्टर में पाइप डालो और वहां से डायरेक्ट गैस आएगी, उससे तुम अपने खाने बनाओ। यकीन नहीं आ रहा? सुना देता हूं आपको, चलिए ये सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था। उसके बाद बड़ा मजाक भी बना था, लोगों ने बाकायदा गटरों में पाइप लगाकर आगे चूल्हे रखे हुए थे, लेकिन गैस नहीं आई थी। देखिए जरा ये। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी
और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के बाद अंध भक्तों ने गटरों में सुराख कर करके उसमें पाइप ठोंसते रहे, लेकिन कोई गैस ना आई, कोई चूल्हा ना जला। और फिर दोबारा सिलेंडर कांधों पर रखकर वो फिर सीएनजी वाली लाइनों में और एलपीजी वाली लाइनों में लगे रहे और 2-2 किलोमीटर 5-5 दिन वहां पर बैठे रहे। ये हालात हैं विश्व गुरु के और ये इसका दिमाग है। और ये कहता है कि मैंने अखबार में पढ़ा था, और ये उस वक्त बयान दे रहा है जब मुल्क के अंदर गैस की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है कि लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। 50 करोड़ लोगों के पास गैस नहीं है और मोदी साहब अपना इस तरह साइंसी जहन लड़ा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने 2019 में रेडार को चकमा देने के लिए बादलों का इस्तेमाल करने का कहा था। तो खैर, भारतीयों के हालात मजीद देखते हैं कि जो हमें भिखारी कहते रहे वो अब खुद किन हालात में है, जरा खुद देख लीजिए। आवाज उठाओ, दम है तो बातों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये हम कहते हैं। आवाज है तो जोर से लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, लगाओ ताकत। अब किसानों की लड़ाई लड़ो, अभी तो किसान की बारी है। गेहूं की दवाई है, सरसों की दवाई है, अभी ये सब बाकी है। ताकत लगा दो, अभी तो असली खेला है। अभी दवाई के लिए मरना है, दवाई के लिए मरना है। अभी तो ये नमूना दिखाई है सरकार, बाकी जोर से फिर से बोलो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात के 11:30 बज रहे हैं, ये महिला अपने सिलेंडर के पास लेटी हुई है एजेंसी के बाहर, ताकि जब कल सुबह सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी आए तो इसको खाली हाथ ना लौटना पड़े। ज्यादा दिन नहीं हुआ फाइट चालू होने में, ओनली 13 डे हो गया। देखिए इंडिया का क्या हाल बना दिया, इंडिया ने क्या हाल बना दिया इंडिया का। देखिए और बंदा देखिए, गैस भी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है इंडिया में, मोदी क्या कर रहा है। लेकिन दिल संभाल के रखिएगा। मैं आपको लाइन दिखाना शुरू करता हूं। देखिए कितनी लंबी लाइन है, आ जाओ। देखिए आप चलते जाएंगे, ये आपको लाइन दिखती चली जाएगी। ये देखिए, ये देखिए सिलेंडर लिए लोग, देखिए चलते जाइए, लाइन चलते ही जा रही है। ये देखिए कतार खत्म ही नहीं हो रही, लाइन खत्म ही नहीं हो रही, सिलेंडर ले लेके लोग। ये देखिए, आ जाइए। मैंने कहा है कि आपको घबराना नहीं है, इतनी लंबी लाइन देखकर घबराना नहीं है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का कि हमारे पास तो बहुत जल्दी गैस आ गई, 2 घंटे में बुकिंग होके आ गई, 2 दिन में आ गई, बड़ी अच्छी बात है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास गैस आ जा रही है, एलपीजी सिलेंडर आ जा रहा है। लेकिन ये देखिए, यहाँ तो कतार ही खत्म नहीं हो रही, चले ही जा रहे हैं, ये सब कतार चल रही है। देखते जाइए। इसे देख के आपको नोटबंदी की याद आ सकती है। जिन लोगों का दिल घबराने लगे वो बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि कुछ भी हो जाए, उनके जीवन में ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि सिलेंडर लेकर इस तरह से। देखिए लाइन चली जा रही है, खत्म नहीं हुई अभी तक लाइन। ये देखिए, यही वो लोग हैं जो फिर गैस भरवाएंगे 3-3 4-4 दिन बाद और फिर नारा लगाएंगे मोदी है तो मुमकिन है, वोट मोदी को डालेंगे। और मोदी साहब कहते हैं कि गटर में पाइप तुनो और वहां से गैस लो और खाने बनाओ। अब यहां पर जाकर लोग जो हैं, ये लाइन यहां पर आकर खत्म हुई है। देखिए कितनी लंबी लाइन है। ये हाल है लखनऊ यूपी की राजधानी है। क्यों हमारे रेपिडो है भाई। सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है, ले भाई धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। ये है आजकल का हिंदुस्तान। और पहले कोई जाएगा ये हालात हैं जी विश्व गुरु के हिंदुस्तान के, जिसने
चांद पर कमंदे डाल दिए हैं, अपने चंद्रयान 2 और पत्नी चंद्रयान 3 भेजकर वहां पे अपनी नई दुनिया बसाएगा। और गोबर आर्य कह रहा है कि 5-7 अरब डॉलर दे दो बलूचिस्तान में और वहां पर तबाही फैला दो, हमारे पास तो पैसा बहुत है। ओ खोते, अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो इन गरीबों पर लगाओ, इन्हें लाइनों मरने लगना पड़े, ये आराम सुकून से अपने घर में आकर रोटी खा सके अपने पैसों की। पैसे ना दो इन्हें, कम से कम पेट्रोल और गैस मुहैया करवा दो। तो देख लिया आपने, ऐसी हज़ारों की तादाद में आपको वीडियो सोशल मीडिया पर मिलेंगी, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जब ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम बेकारी हैं, तो इनकी यही कौम पूरी नीचे से हा 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 करती थी, कह के लगाते थे। और मोदी साहब जो है उन्हीं महफिलों में बैठकर हंसा करते थे पाकिस्तान के मजाक पर। अल्लाह ये वक्त किसी गरीब पर ना लाए, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, लेकिन एक रियलिटी चेक है जो भारतीयों को ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे अहम बात, मुस्लिम ममालिक से ना गैस लेना और ना ही पेट्रोल। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।